सभी को जय मसीह की। आज हम प्रार्थना के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रार्थना यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ वार्तालाप या बातचीत करना है। प्रार्थना आराधना जो कि पिता को यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की शक्ति में संबोधित की जाती है। प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का सामर्थ को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा मसीह लोग आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। प्रार्थना में कम से कम 4 बात अवश्य होनी चाहिए। पहला, आराधना, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और उपासना। भजन संहिता 95 का 6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। 4 भाग में से एक भाग जो है आराधना। हम परमेश्वर को आराधना स्तुति करनी चाहिए और परमेश्वर को दंडवत करते हुए यहोवा के सामने घुटने टेकते हुए, इसका मतलब यह कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति होनी चाहिए। दूसरा, कन्फेशन, पाप अंगीकार, प्रत्येक ज्ञात पाप के पश्चाताप। भजन संहिता 32 का 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। पहला योना 1 का 9 भी आप पढ़ सकते हैं। तो पहली बात हमें आराधना करना चाहिए और दूसरी बात हमें पश्चाताप करना चाहिए जो हमने पाप किया या गलती किया है। तो आइए हम तीसरी बात को हम देखेंगे, शुक्रगुजार या धन्यवाद। किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तुओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिलिपियों अध्याय 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्यारो, हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए। इसलिए लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आइए हम चौथी बात को देखेंगे, याचना, मध्यस्थता, निवेदन, विनती और इच्छाएं। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 का 1 से 3। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा और भाता है। पौलुस ये आग्रह करते हैं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। और ये बात परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर को भाता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरे के लिए निवेदन करते हैं, तो हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारो, आज हमने देखा है कि प्रार्थना में कम से कम 4 भाग होना चाहिए। वो है आराधना, पश्चाताप, शुक्रगुजार और याचना। आज के इस बाइबल अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करे।